को 25 दिन घर छोड़ना पड़ा था, इसलिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरा सबके सामने। मेरे भाइयों, सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, अरे ये बंजारा एकता यात्रा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का स्टंट नहीं है। नहीं तो हम चले जाएंगे यहां से, बस हो गया। हम 25 दिन से ये सभी तकलीफ बर्दाश्त करते हैं हम लोग। 1 मिनट मेरा भाइयों, 15 मिनट से पहला समारोह समारंभ समाप्त होगा। थोड़ा सावधान से बैठिए। मेरी मातृशक्ति आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आपका बेटा निवेदन कर रहा है, 10 से 15 मिनट बैठिए बस। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, 10 से 15 मिनट। आदरणीय इस मंच पर विराजित समाज के धर्मगुरु बाबू सिंह जी महाराज को मैं धन्यवाद देते हुए, प्लीज सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये स्टेज से सारे लोग नीचे चले जाए भाई, जो मान सम्मान कर चुके। और अगर कोई भी बीच में जो है स्टेज पे ना आए, पर कृपा करके स्वागत समारोह हो चुका है। अब महाराज जी बोलेंगे, आप 15-20 मिनट का शांति का दान दें। कलियुग की गति है न्यारी, कहां भक्त और कहां पुजारी। कलियुग की गति ही न्यारी है, क्या करे भाई। मेरे भाइयों, आज इस मंच पर सभी आसनस्थ सभी मान्यवरों को मैं धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इस रथ यात्रा के बंजारा एकता संकल्प जिसका नाम है, मैं अभी तक किसी को दिल से गोरमाटी भाषा में बात करते नहीं सुना। और हमको एक रखने वाली एक ही चीज है, वो गोर बोली है। के भाई प्लीज आ जाइए। एक भाई प्लीज। सेवालाल महाराज की। जब मेहनत करे, मुर्गा और अंडा खाए फकीर हालात समाज में पैदा हो जाए ना, तो आक्रोश पैदा हो जाता है। तो मेरे भाइयों, यहां पर जो श्री जी महाराज ने आज जो बीड़ा उठाया है पूरे भारत देश के बंजारा समाज को एक करने का, और उसका नाम है बंजारा एकता संकल्प यात्रा। इसके पहले आदरणीय डॉक्टर महान तपस्वी बाल ब्रह्मचारी रामराव जी बापू के नेतृत्व में आदरणीय उमेश जी जादव साहब ने इस देश में सदगुरु सेवालाल महाराज का जन्मोत्सव दिल्ली में मनाकर पहचान बनाकर दी थी। उसके बाद आदरणीय बाबू सिंह महाराज जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से श्री जी महाराज ने सफेद ध्वज इस देश में लाने का काम किया है। मैं दोनों को भी यहां से धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, भारत देश में हर कलर पर अपना अपना कब्जा लोग जमाते हैं। तिरंगे में लगे केसरी पर कोई अपना कब्जा जमा लिया, तिरंगे में लगे हरे पर कोई जमा लिया। अरे जिस दोनों को जोड़ के रखा है वो सफेद तुम्हारा है क्या? किसी ने आप तक कब्जा जमाया है? और ये सफेद ध्वज हमारा है। और आदरणीय आज का जो एकता संकल्प का नारा है, और ये सफेद रंग बंजारों का हमारा प्यारा है, ये हमारा नारा है। हम इसको लगाना चाहिए, हर घर पर लगाना चाहिए, और इस सफेद ध्वज पर हम दावा करना चाहिए। मेरे भाइयों, आज यहाँ पर मैं देख रहा था पूरे भारत देश के बंजारा समाज को सम्मान मिला। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे आकाश भाई यहाँ पे बहुत कूद कूद कर बात कर रहे थे, जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे। मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक समाज का बेटा हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अरे जिस पार्टी को, जिस महाराष्ट्र में 2 सीएम दिए थे बंजारा समाज ने, सोचना चाहिए उस पार्टी ने एक टिकट भी नहीं दिया बंजारा समाज को महाराष्ट्र में, और कूद कर बात करते हैं लोग। सोचना चाहिए ना, क्यों हमारा समाज पिछड़ा हुआ है? हमारे समाज के जो लीडर्स है ना, ये समाज से ज्यादा अपनी पार्टी की तरफदारी ज्यादा करते हैं। ये प्रॉब्लम हमारे समाज में होते जा रहा है। मेरे भाइयों, मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यहाँ पे कोई पार्टी की बात नहीं। अभी सभी लोग कह रहे थे जो बंजारों की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। सही है भाई, मगर बंजारों की बात तो यहाँ पे बंजारा के जो एकता संकल्प यात्रा में भी बंजारी बात में बात नहीं हुई। हम तो मांगते हैं हमारी गौर बोली को 8वीं सूची में डालना चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूं जो मुख्य भाषणकार हो वो हिंदी में बात करे,
जो प्रस्तावना करे वो हिंदी में बात करे, मगर बीच में हमारे जैसे जो लोग हैं ना सभी गोरमाटी भाषा में बात करे। ये दुनिया को पता चले कि भारत देश का बंजारा एक गोर बोली सुन सकता है और बोल सकता है। जब तक तुम पैदा नहीं करेंगे ना, कोई हमको 8वीं सूची में डालने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, आज बचा क्या है? किसी साहित्य ने लिखा है कोस भर में अनाज बदलो। अरे कोस भरे में अनाज बदलो 4 कोसेम पाणी, कोस भरे में अनाज बदलो 4 कोसेम पाणी, 12 कोसेम रिवाज बदलो रे, पण कोणी बदली रे गोरवाणी, कोणी बदली रे गोरवाणी। आप और हम जुड़े हुए हैं किस बात के लिए? सिर्फ गौर भाषा के लिए। आज हमारा भूषण चले गया। मैं उमेश यादव साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कल हमारे साथ 4 घंटा चर्चा करने के बाद ये बात पे आए कि बंजारा समाज को पूरे भारत देश में ये बंजारा का बानो जो ड्रेस है ना, ये बांटना चाहिए करके उन्होंने डिसीजन पे आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, आदरणीय बाबू सिंह महाराज को मेरा रिक्वेस्ट है, आप धर्मगुरु भी है और समाज के एमएलए पद पर भी है। आज इस समाज को मंदिर तो बनाया पार्टी ने, बहुत अच्छी बात है, मगर महाराष्ट्र के अंदर 50 पर 6 मोर्चा और आंदोलन हो गया। आज तक महाराष्ट्र में बंजारा समाज रिजर्वेशन के लिए तड़प रहा है। इस पर हाथ टोक कर बात करने वाला लीडर्स महाराष्ट्र में पैदा करना चाहिए। मैं मेरे बंजारा भाइयों को कहना चाहता हूं, अगर ऐसे स्टेट से अगर गांधी पैदा होगा ना, तो इस समाज में आंधी पैदा होने को देर नहीं लगने वाली है। अरे हम कुछ यहां पर भाषण देने के लिए नहीं आए, हम तो बुझी हुई आग को जलाने आए हैं, आपके अंदर सोए हुए वाघ को जलाने आए हैं। अरे आपके अंदर जो सोया हुआ बंजारा जगह सो गया है ना, ये जब जाग जाएगा तो इस दिल्ली के रायसीना पर सफेद ध्वज लगाने आए हैं। हम वो लोग हैं। अभी सब बोल रहे थे हमारा समाज सिख धर्म के लिए बहुत बड़ा त्याग दिया है, बहुत बड़ा बलिदान किया है। हम सुन रहे थे, गर्व से छाता हमारा चौड़ा हो रहा था, मगर आज हमारा समाज भटक रहा है। वही सिख भाइयों को मेरा रिक्वेस्ट है, सभी धर्म इस बंजारा समाज के साथ रहे, सभी हमारे इस बंजारा समाज को सहयोग करे और ये बंजारा समाज की जो मांगे हैं ये भारत देश के सरकार को पूरी करने के लिए मजबूर करे। ऐसे नहीं होने वाला। कल परसों हमने देखा आंदोलन से सरकार मानने वाली है। श्री जी महाराज, आपको रिक्वेस्ट है मेरा, ये राष्ट्रीय गौर सेना के नाते मैं बोलना चाहता हूं। हम आपको पता है खुद की रोटी और चटनी घर से बंद कर लेके आए थे, आपको पता है, आपके साथ में हम 25 दिन रहे। आज तक बापूजी हमको ना सोने को मिला है, हमने फोन कभी नहीं किया है। हमको रात में 3 बजे 4 बजे खाना मिला, बापूजी सामने हमने कभी फोन नहीं किया, क्योंकि हम 25 दिन के पहले जब घर को हमारे बीबी बच्चों को छोड़कर आए थे, हम बोले थे अगर जिंदा आएंगे तो आपके नहीं तो समाज के। ये बोल कर आया हुआ राष्ट्रीय गौर सेना का टीम है और इस तरह से काम करना चाहिए। हम जब निकले थे बहुत बड़े बड़े संकट आए हमारे ऊपर, बहुत बड़े बड़े फोन्स आए, आप रिटर्न हटना चाहिए, इस यात्रा को हमको रोकना चाहिए। ऐसी शक्तियां भी हमारे ऊपर प्रेशर करने लगी, मगर हमने ठान लिया था जिंदा है तो सफेद ध्वज दिल्ली तक लेकर जाएंगे ही जाएंगे, ये ठान कर हम लोग आए थे। मगर यहाँ पर देखने के बाद जब चल रहा था, कोई अपना अपना गा रहा था, कोई अपना अपना गा रहा था। मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब भी समाज का कार्यक्रम हो, गौर बोली में हो और कोई पार्टी पक्ष की तरफदारी ना करे, तो ये सरकार और ये पार्टी आपसे डरेगी। इतनी बात कहते हुए मैं अंतिम ये कहना चाहूँगा, ये दुनिया को हम खाना खिलाने वाले, पानी पिलाने वाले लोग हैं भाइयों। ये दुनिया को खाना खिलाए, मार याड़ियों, मार भाइयों, मार बहनों, आज घड़ी ना ये देश में परिस्थिति घण बदलाच, ये देशेर गौर समाजेर परिस्थिति घण बदलाच। श्री महाराजन मैं धन्यवाद दूँ छू। वो मन क्या कसो च मन मालम छे नी, वो करोजो को काम कसो च मैं रे सारू राष्ट्रीय गौर सेना सोबत लेता ने उतरो छू। नाली नाली लोग केवाळ छ, एक कुणशे को एर काम किदे, एक कुणशे को एर काम किदे। अरे भाइयों, तमे ठनकान करो छो, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी काओ, ये धोळे झंडारो आणि समाजेर काम चक्र नाम साथे मायचा आणि जेवळानी माध्यम ठारण आया नी जना से लोक आंसर कर सकाचा मार भाइयों। अरे अपन भूखेन बाटी तरसेन पानी परायवाड़, ये दुनिया में लोग पूछत, ये दुनिया के लोग पूछते हैं, अरे बंजारो क्या है तुम्हारी धाटी? मैं तो बोलना चाहता हूं, अगर आप पूछते हैं ना क्या है तुम्हारी धाटी, मत पूछो दुनिया वालों क्या है तुम्हारी धाटी। अगर पूछने की हिम्मत करते हो ना तो सुन लो, प्यासे को पिलाए पानी, भूखे को खिलाए बाटी, वो है हम गोरमाटी। अरे वो है हम गोरमाटी।
भूखे को बाटी खिलाने वाला बंजारा समाज भूखा है इस देश में। भूखो रे भैया, भूखो रे बाटी सारू, भूखो रे वन वन मर्रो काल परम शिमोगा जिल्ला रे माई मारे एक भेने ना टकड़ा टकड़ा करन सुटके से घालन मारना के केस भी कोनी एर सारू राष्ट्रीय घोषणाती मोर्चा काढनो पड़ो और तमार हमार याडी भेने बेटी कीड़ी मकोड़ा दाखल मरे सारू पेड़ा बिचकाई। इस भारत देश को हम माँ बोलते हैं। ये भारतीय माता का था तो बेटा करन ये याडी रो हिस्सो ले रो भी तुम्हारा अधिकार था। जर भारत देशेर सरहद्दे पर 1 इंच पर भी कोई आंगली वटावचा तो वो तेरे मिलिटरी ओन कब्जो करायचा आणि ओन चिरेर ताकत रखायचा तो गोरूर याडी पेटे माहिती जन्मली देतो तो याडी पर कोई हाथ घालत ओन भी चिरेर ताकत तुम्हारे मडकीडी जकाडी चाय ये मारवाड़ी थी तमेन करो। घोषणा टीम प्लीज ऊपर आओ। अरे जली को आग कहते हैं, बुझी को राग करते हैं, जो समाज के लिए मर मिटे मुझे बंजारा का वाक कहते हैं। काही समाज सारू मर मिटे तैयार छो? ये समाज सारू सच्चाई थी, ईमानदारी थी। मैं ये टकाने पर सोगने थी करो छू सत्कार मळाय सारू मत करो काम। अरे सत्कार समाजन मळान दे सारू काम करो। जे जे सत्कार नहीं देतो ये समाजरो तमे पर उपकार था आणि एहसान तमे चुकाणू लागी है समाजरो। राष्ट्रीय घोषणा टीम प्लीज कम ऑन जल्दी आओ, बुलारे जल्दी आओ, आओ आओ। घोषणा टीम प्लीज प्लीज जल्दी आओ, लेट वेरो सा तो ये वक्तेर ऊपर मैं अत्राज क्यों गोर बोली भाषा बानो ही बचाय शारू श्री महाराज आणि आपण आदरणीय उमेश जाधवजी साहेब आणि आपण जगन्नाथ बापू आणि बाबूसिंग महाराज यांना मार रिक्वेस्ट था ये देशेर माई जर बानो बचिए तो मेरे भाइयों आओ प्लीज। राष्ट्रीय घोषणा टीम, ये राष्ट्रीय घोषणा ऐसा संगठन है जो नॉन पॉलिटिकल कोई पार्टी और पक्ष के साथ नहीं है। बंजारा समाज ही हमारा पक्ष है। पिछले 25 साल से हमने इस देश में काम कर रहे हैं। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाला साहेब। राष्ट्रीय घोषणा के अध्यक्ष माननीय बाला साहेब और उनकी पूरी टीम का सम्मान हो रहा है। आप ही को बुला बोलिए सेवालाल महाराज की। कारवा चलता रहा, इरादे बुलंद होते गए, एक के दीप से 1000 दिल रोशन होते गए। बंजारा समाज का यह संकल्प यूं ही अमर रहे। हम साथ थे, साथ है और साथ ही आगे बढ़ते रहेंगे। बोलिए श्री जी महाराज की। अब मैं ससम्मान पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सम्मानीय श्री ओम प्रकाश जी नायक को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। समस्त मंच पर विराजमान हमारे समाज के वरिष्ठ जन, कोई सुने तो सही। साथियों, ये समाज के सम्मेलन में